नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे परीक्षा पर सियासत जोरदार। देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। 13,60,000 से भी ज्यादा लोग हमारे देश में मर चुके हैं और सरकार नीट और जेईई की परीक्षा कराने जा रही है। जी हाँ, नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर के सियासत जोरदार हो रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार और उनके जो अलायंस है वो इस परीक्षा को करवाने पर तुले हुए हैं। उनका मानना है कि परीक्षा हो जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, उन जहां पर उनकी सरकारें हैं वो, और दूसरा जो विपक्ष के और अलायंस है जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और तमाम दूसरे जो कांग्रेस से अलायंस नहीं किए हुए हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो यानी कि अब एग्जाम पर सियासत जोरदार हो गई है। दो फाड़ हो गए हैं, एक और भारतीय जनता पार्टी प्लस जहां जहां पर उसकी सरकार है, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर और तमाम वो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, वो कहते हैं कि ये एग्जाम होना चाहिए। सरकार भी चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एग्जाम हो जाना चाहिए। और एक करीब 150 शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है कि हाँ, एग्जाम होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। उसका मानना है कि कोरोना काल चल रहा है, ऊपर से खोज मतलब और बाढ़ ने इसमें और ऐड ऑन किया है। ऐसे में एग्जाम अभी नहीं होना चाहिए। रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका मानना है कि जब से अपलोड किया गया है ये कार्ड, तब से 18 लाख से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि छात्र एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, एक स्पीक फॉर स्टूडेंट, वो बहुत ही ट्रोल हो रहा है। पूरे इंडिया में नहीं बल्कि विश्व में ट्रोल हो रहा है। तो वो कांग्रेस कह रही है कि इस बात का गवाह है कि लोग एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि छात्र क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आखिर अगर एग्जाम होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। माफ करिएगा, हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। नीट और जेईई की परीक्षा पर बवाल, गैर बीजेपी शासित राज्यों के सवाल, बीजेपी शासित राज्यों का केंद्र को समर्थन, परीक्षा पर सियासत जोरदार। कोरोना काल में जेईई नीट परीक्षा पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। परीक्षाओं को लेकर नए सिरे से सियासी संग्राम छिड़ गया है। सरकार के रुख से लग रहा है कि परीक्षाएं हर हाल में होंगी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के रुख से लग रहा है कि उन्होंने आर पार का मन बना लिया है। कोरोना का कहर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने बच्चों की जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया है। दरअसल गैर भाजपा शासित 6 राज्यों ने भले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हो, लेकिन भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस परीक्षा को आयोजित कराने का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर असम, मणिपुर और नागालैंड तक नीट की कांग्रेस शासित राज्य जहां नीट और जेईई का विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी शासित राज्य परीक्षा होने का समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर परीक्षा को लेकर सियासत जोरदार जारी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, परीक्षा पर सियासत जोरदार जारी है। क्यों होनी चाहिए परीक्षा और क्यों नहीं होनी चाहिए परीक्षा, ये सवाल सबसे बड़ा है।
क्या छात्रों का भविष्य जरूरी है या उनकी जान जरूरी है? जान जरूरी है कि जहान जरूरी है? जहान, अगर जान की ज्यादा परवाह करें तो जहान भी हाथ से निकल जा रहा है। इस पर कैसे बैलेंस हो, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गोरखनाथ बाबा जी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका गोरखनाथ बाबा जी। भूपेंद्र तिवारी जुड़े हुए हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। R.A. उस्मानी साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहित अहमद साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मोहित अहमद साहब। सीधा रुक करेंगे गोरखनाथ बाबा जी का। गोरखनाथ बाबा जी, पूरा विपक्ष और विपक्ष के साथ साथ में दूसरे राज्य भी ये कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, सुप्रीम कोर्ट सब कह रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए। आखिर ये मसला हल कैसे होगा? कनेक्टेड हुआ क्यों? एंकर की आवाज नहीं जा रही। हेलो गोरखनाथ बाबा जी, गोरखनाथ बाबा जी, आपको आवाज मिल रही है? बाबा जी, हमारा आपसे सबसे पहला, गोरखनाथ बाबा जी, हमारा आपसे सबसे पहला सवाल यही है, पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, हमें जान बचानी है, जहान तो हम बाद में भी बचा लेंगे। अरे तो विपक्ष के लोग ये जान लें, कभी भी कोरोना काल चल रहा है, सबकी सहानुभूति है, पर कभी भी कोई भी परीक्षा होती है मान्यवर, तो इतनी दूरी बनाकर बिठाई जाती है कि छात्र एक दूसरे से नकल ना कर पाए। तो हमने तो इसमें नई बात क्या है, परीक्षा होगी, बच्चे घर बैठे हैं, फर्स्टेट हैं, और बड़ी परीक्षा है, नेट और जेई की परीक्षा बड़ी होती है। डॉक्टरों की कमी है, कई चीजों, इंजीनियरों की कमी है, परीक्षा होगी, लोगों में उत्साह है, जिनको परीक्षा देना है उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपको मैं एक आंकड़ा पेश कर दूं, जेट में तकरीबन 16 लाख के लोग करीब अभ्यर्थी होंगे, बच्चे होंगे, जेई में तकरीबन 9 लाख के करीब होंगे, टोटल 25 लाख होंगे। उसमें से 85% लोगों ने आवेदन कर दिया है, डेली आवेदन कर रहे हैं, और डेली हम लोगों को विज्ञापन हर हफ्ते में दिया जा रहा है कि मान्यवर इसकी परीक्षा कराई जाए। तो इसमें नई चीज हम क्या कर रहे हैं, अब विपक्ष को अगर इसमें भी हंगामा है, देश के युवाओं के साथ छलावा करना है तो करें खूब। फिलहाल जिनको परीक्षा देनी है वो समर्थन कर रहे हैं और लगातार परीक्षा की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। उस्मानी साहब, आप बेकार में इसमें राजनीति कर रहे हैं, गोरखनाथ बाबा जी का कहना है आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज कोई खुले नहीं है, स्कूल कॉलेज तो कोई खुले नहीं है जी, पढ़ाई कहीं हो नहीं रही है, ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं तो इनसे ये कहिए, सरकार से, उत्तर प्रदेश की और इस देश की सरकार से, कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी इंटर पास बच्चों को, कुर्मी, कांची, अहिर, गड़िया, तेली, तबोली, अनुसूचित जात के लोगों को जो उनको दिया था लैपटॉप, उस तरीके से सबको लैपटॉप सब बच्चों को देंगे, सब बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल फोन दें, सब बच्चों को 2 GB डाटा पर महीने दें, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, और ये तो देश को विनाश की तरफ लिए जा रहे हैं। जब हजारों में तादाद थी कोरोना की तो कह रहे थे कि जमात वाले आके कोरोना फैला दिए, आज लाखों में संख्या पहुंच रही है कोरोना की, 77,000 पर डे केस आ रहे हैं कोरोना के। ये कहां सो रहे हैं, किस दुनिया में? और जेई और नीट की परीक्षा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस्मानी साहब बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास। बात हो गई, आपका समय पूरा हो गया, 40 सेकंड आपका समय रहता है सबका। उस्मानी साहब 2 मिनट का समय, 4 मिनट का नहीं ना, मेरे पास समय कम है, 40 सेकंड में आपको बात पूरी करनी होती है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, आएंगे, दोबारा से आएंगे आपके पास, तब अपनी बात रखिएगा। मोहित अहमद साहब, अगर आप, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है मोहित अहमद साहब तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही। हमारे साथ भूपेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी,
क्या कहेंगे आप? कराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। परीक्षा सरकार को कराना चाहिए और बच्चे तैयार बैठे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन परीक्षा से पहले बच्चे पढ़ने के लिए भी तैयार बैठे हैं। आप एक चीज बता दीजिए कि जिस चीज में सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, वो उसके लिए सरकार बहुत ज्यादा रास्ते निकाल ले रही है। भाई, आपको रेवेन्यू का लॉस हुआ, आपने परिवहन निगम चला दिया, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करते हैं। आपको रेवेन्यू का लॉस हुआ, आपने मार्केट खोल दिया, जीएसटी का लॉस हो रहा था, मार्केट खोल दिया। आपको रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, आपने एविएशन सेक्टर खोल दिया। पहले कहा गया था कि एविएशन सेक्टर में एक सीट छोड़ करके आदमी बैठेगा, फिर जब कंपनियों ने कहा लॉस हो रहा है तो आपने तीनों सीट पे बैठा दिया। एक चीज देखिए, बीएड का एग्जाम हुआ था ना, बीएड के एग्जाम में बाहर की भीड़ आपने देखी थी। अगर वो समस्या है, उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं तो आप परीक्षा कराने के साथ साथ भैया कॉलेज भी खोल दीजिए जहां बड़े बच्चे आते हैं। अगर ये परीक्षा दे सकते हैं तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए आप कहते हैं कि कोरोना बहुत जबरदस्त फैला हुआ है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। आपको बता दें, ऑनलाइन एजुकेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। आप पढ़ाने की बात करते हैं ना प्रदीप जी, पढ़ाने को लेकर के आप एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सबके पास, बच्चे के पास होता क्या है, जो रिमोट एरिया में बैठा हुआ है, हम एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर के साथ साथ जब हम टीचिंग करते हैं ना, तो जो रिमोट एरिया में बच्चा बैठा हुआ है उसके साथ कम से कम पूरी मीटिंग में 5 बार वो बेचारा निकलता है, इन होता है, निकलता है, इन होता है। हम उसको न्यूमेरिकल तो सॉल्व ही नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है, सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है भूपेंद्र जी, बहुत शॉर्ट में आएंगे दोबारा से आपके पास। मतलब आपका कहने का है कि एग्जाम नहीं कराना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? भी खोलना चाहिए, कॉलेज भी खोल दीजिए, एग्जाम कराइए, उतने ही प्रिकॉशन के साथ कॉलेज भी खोल दीजिए, यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। कम से कम पढ़ाई तो सुचारू रूप से हो। ठीक है, कम से कम पढ़ाई तो सुचारू रूप से हो। ठीक है, ठीक है। मोहित अहमद साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो सत्ता पक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं इसमें। आरोप तो सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी लगा सकते हैं, ये तो विपक्ष की आवाज बंद करने पे तुले हुए हैं। जब हालात इतने खराब हैं, न बस चल रही है, न ट्रेन चल रही है, न कोई सुविधा है, और हिंदुस्तान के बहुत से एरिया में बाढ़ प्रभावित है, लोग चल नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। उसमें बच्चों से कहा जा रहा है कि जाके इम्तिहान दीजिए। ये विपरीत परिस्थिति में सारी चीजें, जब 75,000 एक दिन में, 76,000 एक दिन में कोविड निकल रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि ये बच्चे इम्तिहान दें। और सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि भैया हम इम्तिहान देने की परिस्थिति में नहीं है। 200, 250 किलोमीटर दूर पे सेंटर है, तो पहले हेल्थ जरूरी है, पहले जीवन जरूरी है कि पहले इम्तिहान जरूरी है? भाई, राइट टू हेल्थ है, राइट टू लाइफ है, तो राइट टू एजुकेशन नहीं है। और एजुकेशन है कहाँ? कहीं नहीं। ये कहते हैं मैं तो ऑनलाइन पढ़वा रहा हूँ। अरे ऑनलाइन पढ़वाना मजाक है। 80%, 90% बच्चे, ना उनके पास इंटरनेट है, ना उनके पास उस तरह का मोबाइल है, ना उस तरह से कोई वाईफाई की सुविधा है। सब हवा में, ये सरकार सत्ता हवा में काम कर रही है। हवा में काम करने के बहाने ये करते हैं, ये बढ़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोहित साहब बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, ठीक है मोहित साहब, आएंगे आपके पास, दोबारा से आएंगे, आपका रुख करेंगे। गोरखनाथ बाबा जी, आपने सारे विपक्ष को सुना। अगर 2 महीने एग्जाम बढ़ जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? हो सकता है तब तक कोई वैक्सीन आ जाए या कोरोना का रूप थोड़ा कम हो जाए। इस समय सोशल मीडिया, इंटरनेट की इतनी बड़ी व्यवस्था है कि हम इसी व्यवस्था के तहत हम एक दूसरे पर सामाजिक मुद्दों के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उसी के तहत हम लोगों का इंटरव्यू हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, यूपी की हम बात कर ले, नेट व्यवस्था बहुत अच्छी। लेकिन गोरखनाथ बाबा जी, आप इसी पर चेक कर लीजिए, कई बार नेट आता है और चला जाता है, तमाम बार फिर से उसको जोड़ना पड़ता है। देखेगा एग्जाम देते समय अगर बच्चा ये सब चीजें देखेगा तो वो कंसंट्रेट कैसे करेगा?
चीज की भी जानकारी है। डाटा इतना सस्ता हो गया है कि आप केवल किसी चीज को यूट्यूब पे बोलना, उसकी सारी खाका उस पे है। जिनको परीक्षा गोरखनाथ जी डेटा इतना सस्ता हो गया है, लेकिन अभी हम 2G का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं करा पाए। 4G की तो बात छोड़ दीजिए, 4G तो मिलता ही नहीं है। कहीं भी नेटवर्क की इतना बड़ा इशू नहीं है, वो भी छोड़ दीजिए। जिनको परीक्षा देनी है के लिए उनके पेट में उनके पेट में दर्द नहीं है। जवाब दूंगा जी, और तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गोरखनाथ जी सुन लीजिए। हाँ, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी गोरखनाथ जी को अपनी बात, अच्छा भूपेन जी पहले गोरखनाथ जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ गोरखनाथ जी, हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, आराम से अपनी बात रखिए। मैं यथार्थ पे आ रहा हूँ। अब ये 70 साल पुराना भारत नहीं है गोरखनाथ जी, देनी है। सुन लीजिए, आपका समय हो गया। गोरखनाथ जी, भूपेन जी की भी सुन लीजिए। हाँ भूपेन जी जवाब दीजिए। घर है और मैं इस समय लखनऊ में बैठा हूँ। मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर के अलीपुर गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ। मैं महीने से घर 2 महीने से जब से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सिर्फ गांव इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी क्लास लेनी होती है। गांव में नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत लो होता है। लखनऊ में बैठ करके आप ठीक है भाई, हम नेटवर्क ठीक है भाई, हम नेटवर्क पर बात नहीं कर रहे हैं भूपेन जी। ठीक है, वापस बाबा जी के पास चलेंगे। गोरखनाथ जी, ठीक है भूपेन जी, हम इस समय नेटवर्क पर बात नहीं कर रहे हैं, हम परीक्षा की बात कर रहे हैं। परीक्षा पर सियासत हो रही है। गोरखनाथ जी सवाल, ठीक है भूपेन जी, बात हो गई आपकी, हो गई। गोरखनाथ जी, सवाल ये उठता है कि 7 बड़े राज्य जहां पर करोड़ों लोग रहते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं सिर्फ कांग्रेस जहां पर शासित राज्य वही हैं, बाकी उड़ीसा और दूसरे राज्य भी विरोध कर रहे हैं। ये की बात है भाई साहब, जहां जहां अपनी सरकार नहीं वहां विरोध कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, जिन बच्चों को परीक्षा देनी है उनके पेट में दर्द नहीं है। और पहले तो ये लोग ये जान लें, जेईई और नीट की परीक्षा, दर्द है बाबा जी, दर्द है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए, बता रहा हूं। दर्द इस तरह से है, आप जब इस तरह से कह रहे हैं, बस सुन लीजिए बाबा जी, जब आप कह रहे हैं कि 18 लाख लोगों ने डाउनलोड कर दिया, हमारी तमाम छात्रों से बात हुई, उनका और अभिभावकों से बात हुई, उनका यह कहना है डाउनलोड करने का मतलब ये कतई नहीं कि हम परीक्षा देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो ट्वीट किया, या विपक्षी पार्टी जो ट्वीट कर रही है, वो इंटरनेशनली ट्रेंड हो रहा है, ट्रोल हो रहा है। एग्जाम हुआ था उसमें 50% विद्यार्थी केवल उपस्थित हुए थे, उसमें भी डाउनलोड हुआ था परीक्षा का पाठ। और दूसरी बात, अंबेडकर नगर का सेंटर कन्नौज में पड़ा हुआ था सर, 400 किलोमीटर दूर। बच्चा अगर एग्जाम देना है, उसको अपना भविष्य देखना है, तो वो तो मजबूरी में जाएगा ही। अगर आपने उसको कहा दिया कि एग्जाम देना है तो वो तो देगा ही देगा। ठीक है, बाबा जी से जवाब ले लेते हैं। भूपेन जी जवाब। जी बाबा जी, डिग्री धारक बच्चे पढ़ते हैं, आराम से ग्रुप बना के पढ़ते हैं। क्योंकि कोरोना काल से कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, पूरा समाज लड़ रहा है, पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है। वही तो कह रहे हैं ना, वही तो कह रहे हैं ना गोरखनाथ जी, वही कह रहे। 77,000 केसेस निकल रहे पर डे। व्यवहारिक पक्ष भी देखिए, व्यवहारिक पक्ष देखिए। सब लोग दूरी बनाकर, मास्क लगाकर, जहां पर मास्क कम लोग लगाते थे, आज अब कोई नहीं मिलता जो मुंह पे मास्क ना बनाए। इन चीजों को बाबा जी, अभी जब पिछला एग्जाम हुआ था तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी, कैसे मास्क लोगों ने नहीं लगाया था, पुलिस ने कैसे उन लोगों पर कंट्रोल किया था, आपने देखा होगा सारे दृश्य। था, अब के डर में जमीन आसमान का मान्यवर अंतर है। और बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं, हम व्यवस्था दे रहे हैं, हम सरकार में हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अच्छी व्यवस्था देंगे, दूरी बनाकर बच्चे बैठेंगे, उनका तो आप सबको एश्योरेंस दे दीजिए। विपक्ष एश्योरेंस मांग रहा है कि अगर कोई कोरोना पीड़ित हुआ, किसी को कोई नुकसान हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप एश्योरेंस दे दीजिए सबको। सरकार ने हर तरीके से सब नियम कानून प्रोटोकॉल बनवाया है। ये अच्छी बात है, ठीक है, बने रहिए। वक्त एक ब्रेक का हो गया है।
ठीक है भूपेंद्र जी, ब्रेक पर जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, छोटा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं कि वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है। अगर किसी को कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को होगी। जब सरकार ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, तब विपक्ष इस पर सियासत क्यों कर रहा है? इस पर हम विपक्ष से जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। 13,60,000 से भी ज्यादा लोग हमारे देश में मर चुके हैं और सरकार नीट और जेईई की परीक्षा कराने जा रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं बृहत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है, तब से मुझे काम मिल गया, अपने बच्चे लोगों को और अपना पेट पाल रहे। आज प्रदेश की 7.97 लाख औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। इनमें से 98.7 हजार नई एमएसएमई इकाइयों को 11,163 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। सरकार के अनुकूल कदमों के फलस्वरूप पेप्सिको ने 800 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का मन बना लिया है। इसी प्रकार आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ग्रेटर नोएडा में 4,000 कर्मचारियों की क्षमता का कैंपस स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के लाखों रेरी पटरी वालों के व्यवसाय के लिए प्रति दुकानदार प्रति पटरी 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। सरकार और नागरिकों के इस अनोखे तालमेल से आज उत्तर प्रदेश कोरोना पे विजय पाकर विकास की नई राहें बनाने की ओर अग्रसर हो चला है। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। 13,60,000 से भी ज्यादा लोग हमारे देश में मर चुके हैं और सरकार नीट और जेईई की परीक्षा कराने जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं।
हम रुक करेंगे मोहित अहमद साहब का। मोहित अहमद साहब, सरकार जब सब जिम्मेदारी लेने को तैयार है, फिर क्यों आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए सियासत कर रहे हैं? ये आपको मालूम है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोरोना के लिए तालाबंदी की थी तो कहा था 21 दिन में ये खत्म हो जाएगा। फिर कहा ताली वाली बजाइए, थाली बजाए, पीटिए और ढोल बजाइए, फिर खत्म हो जाएगा। आज 76,000 77,000 रोजाना निकल रहे हैं और रोज बढ़ रहा है। जब 200 था तब तो तालाबंदी थी, और जब 77,000 है तो इस वक्त बच्चों की जान जोखिम में डालना कोई अच्छी बात है? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, कोरोना बढ़ रहा है मोहित साहब, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एग्जाम कब तक नहीं होगा, क्योंकि ये कोरोना तो अभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। नवंबर में, अक्टूबर में आ जाएगा ये कोरोना की वैक्सीन। हो सकता है आ जाए या कुछ कम हो जाए बीमारी, तो इसको 2 महीने के लिए बढ़ा दें अब, और सेमेस्टर को मोहित साहब सवाल ये है, अगर अभी एग्जाम नहीं हुआ और नवंबर में सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, सुन लीजिए मोहित साहब सवाल सुनिए, अगर अभी एग्जाम नहीं हुआ और नवंबर में सेशन स्टार्ट नहीं हुआ या नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता है जैसा कि आप मांग कर रहे हैं, तो अगले साल सेशन स्टार्ट होगा, ये सेशन 0 जाना पड़ेगा, 80,000 कितने लाखों लोगों का नुकसान होगा। जी कैसे ये, और जो बीच बीच में छुट्टियां पड़ती हैं वो खत्म कर दीजिए और इनकी पढ़ाई शुरू कराइएगा, तो ये अपने आप उसको कवर कर लेगा। भाई मोहित साहब, इस समय देश में डॉक्टरों की जरूरत है। अगर 80,000 डॉक्टर यहाँ से निकलेंगे तो कोरोना में वो अगले साल मदद करेंगे। आपको क्यों नहीं लगता कि डॉक्टरों की बहुत जरूरत है देश में? मैं जीरो ईयर के लिए कह रहा हूँ, एकेडमिक ईयर चलेगा मगर वो पोस्टपोन होकर के चलेगा। पहला चला दें जनवरी में, दूसरा चला दें जुलाई अगस्त में, सेमेस्टर अरे कैसे, जब ये साल खत्म हो जाएगा तो जनवरी में कैसे चलेगा? और क्या गारंटी है कि नवंबर दिसंबर में कोरोना कम हो जाएगा? 5 साल के 2 महीना एडजस्ट हो सकता है, मगर ये ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। बाबा गोरखनाथ जी, 5 साल का ये पूरा होता, बल्कि 6 साल का 1 साल इंट्रेंस होता है, उसमें 2-3 महीने एडजस्ट किए जा सकते हैं। सेशन शून्य होने की बात नहीं है, क्यों नहीं किया जा सकता ये? अरे डॉक्टर और जितने भी कर्मचारी हैं इस कोरोना काल में, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता दर्शन करना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, हमारे पत्रकार बंधु अपनी सुरक्षा के साथ सब कुछ कर रहे हैं, जितने जिम्मेदार समाज के साथ सब कुछ कर रहे हैं। सीधा मुद्दे पर बात कीजिए बाबा गोरखनाथ जी। देश के युवा पर भी एक जिम्मेदारी है और परीक्षा देना चाहते हैं। इस परीक्षा से बहुत सारे डॉक्टर निकलेंगे, बहुत सारे इंजीनियर निकलेंगे, बहुत सारे अभिभावक करें परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा कराई जाए। देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, तो बातें खत्म। बाबा गोरखनाथ जी, 7 राज्यों ने रिव्यू पिटीशन डाल दिया है कि परीक्षा ना कराई जाए। देश के युवाओं के साथ खेल रहे हैं। आखिर ये बच्चे डॉक्टर होंगे, देश की सेवा करेंगे। क्या हमारा जवान नहीं जाता? नमस्ते ट्रम्प क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों फैला दिया कोरोना? समझिए, नमस्ते ट्रम्प कहा के देश का नाम रोशन कर दिया। आज के समाजवादी के बड़े नेता उसी अमेरिका में जा नहीं पाते थे, नंगे किए जाते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री में इतना दम है कि उसने नमस्ते ट्रम्प करा दिया है। आप बात देख लीजिए, आज कोरोना इसीलिए फैला है। देखिए, जितनी जिम्मेदारी सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भाई उस्मानी साहब, हम कब तक ट्रंप वाली बात को लेकर के रोते रहेंगे? हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर सियासत क्यों हो रही है? जरा थोड़ा इस पर भी फोकस कर लीजिए। दिक्कत क्या है आप बताइए? बताइए उस्मानी साहब, दिक्कत क्या है आपको? हम बता रहे दिक्कत है ना। अरे हम दिक्कत बता रहे हैं। आप बताइए, हम आप दिक्कत बताइए। हाँ दिक्कत बताइए। आप ये बताइए
कि यही MBBS की 5 साल की फीस पिछली सरकारों में कांग्रेस की 20 लाख रुपए थी 5 साल की, आपकी सरकार आकर के 18 लाख और 20 लाख पर ईयर इसकी फीस फिक्स कर दिया। 1 करोड़ रुपया फीस पड़ रही है इसकी। कौन सा गरीब आदमी का बच्चा जो है वो MBBS, अब आप उसको ना ले जाइए, क्यों ना जाए? अभी पहले उस्मानी साहब पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं। आपकी जिले में रहते हैं, मुद्दा जिले के लोग नहीं चल रहे हैं, हमको नहीं, कोई बता कौन दे। नहीं, कौन नहीं चाह रहा है, कौन नहीं चाह रहा है? जिले के लोग घर में बैठे हैं, कौन जरा नहीं हमको चाह रहा? इसका जवाब दे दीजिए। हमसे ज्यादा आपने किसी को पढ़ाया लिखाया है? हमारी सरकार ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो उस्मानी साहब, ठीक है उस्मानी साहब, आपकी सरकार ने क्या किया? अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया, इससे कोई इनकार थोड़ी ना कर रहा है, लेकिन इस समय लैपटॉप का मामला नहीं चल रहा है। इस समय मामला है एग्जाम हो या ना हो, सियासत क्यों हो रही है इसमें? अगर तुम्हारी दोस्त यही रोना रोगे, यही रोना तुम लोग रोगे, यही रोना रोगे। तुम्हारे पास मशीन हटाइए, आइए बजट से चुनाव कराइए। आप अपने जिले का उठा लीजिए, मैं अयोध्या जिले का हूँ, बेईमानी करते हो। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं विधायकों को खरीद के तुमने सरकार गिराई है, तुम लोग बेईमानी। ठीक है भाई उस्मानी साहब, हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे कि सरकार कहां गिरी कहां नहीं गिरी है। भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। भूपेंद्र जी, ठीक है उस्मानी साहब आ रहा हूं आपके पास, रुकिए। भूपेंद्र जी, क्या उस्मानी साहब आपको रुकना पड़ेगा भाई, अपने समय पर ही बोलिए। ठीक है बाबा जी, गोरखनाथ बाबा जी आप भी रुकिए, भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। ठीक है उस्मानी साहब रुकिए। भूपेंद्र जी, क्या ये सारा मामला अर्थ का है? उस्मानी साहब आरोप लगा रहे हैं कि 80,000, ये जब बच्चे एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद जब इनरोल होंगे तो लाखों रुपए फीस, करोड़ों रुपए फीस के रूप में आएंगे, क्योंकि सरकार का GST 2.3 लाख कम हो गया है। तो क्या ये उसकी भरपाई चल रही है? मैंने इशारा किया था आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कि जहां सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वहां रास्ते निकल जा रहे हैं। हम कह रहे हैं बच्चे एग्जाम देने को तैयार हैं, हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाने को तैयार हैं, बच्चे पढ़ने को तैयार हैं। आप खोलिए ना, आप क्यों नहीं खोल रहे? अगर आप बात कर रहे हैं कि बच्चे एग्जाम देने को तैयार हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, वो सारे नॉर्म फॉलो करवाइए जो आपने विधानसभा, वो सारे नॉर्म फॉलो करवाइए। भूपेंद्र जी एक सवाल सुन लीजिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वो सारे काम कर रही है जहां से रेवेन्यू आना है। अगर यही बात है तो रेलवे क्यों नहीं सरकार शुरू कर रही है? रेलवे शुरू करके पैसा कमा सकती है, एयरपोर्ट खोल करके पैसा कमा सकती है, लेकिन सरकार ने उस पर बैन लगा रखा है ना। स्तर पर एक मिनट आप सुनिए, जब शुरुआत में जब चारों तरफ लॉकडाउन था, सरकार को रेवेन्यू का लॉस था, तो उस समय दारू की दुकान खुल गई, शराब की दुकान खुल गई, शराब के ठेके खुल गए। उस समय कोरोना नहीं फैल रहा था। शिक्षक का मामला आता है तो सरकार कोरोना फैलाती, कहती है कोरोना फैल रहा है। आप सब लोग लड़ रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज पूछना चाहते हैं आप तीनों महान प्रतिनिधियों से, जो नॉर्म आपने फॉलो करवाया था विधानसभा का सत्र 2 दिन में क्यों आप बंद करा दिए? सत्र चलाना चाहिए था लंबे आपको। लोकसभा का सत्र आप क्यों नहीं चला पा रहे हैं? रोज पेपर निकल रहा है, ये नॉर्म तय किए जा रहे हैं, वो नॉर्म तय किए जा रहे हैं। अरे मेरी बात सुन लीजिए, भूपेंद्र जी, विधायक जी को जरा जवाब दे लेने दीजिए। कौन कहाँ बैठेगा और कितनी दूरी पर बैठेगा? 72 घंटे पहले उनका टेस्ट किया जाएगा। आ रहा हूँ बाबा गोरखनाथ जी, आपके सवाल का जवाब आ गया। आप अपने सवाल में खुद फंस गए। आपने एक बार स्कूल कॉलेज सारी चीजें खोल दी जाए, आप एक तरफ कोरोना का हवाला कर। मान्यवर ये परीक्षा का विषय है, बच्चे इसमें घर पे भी पढ़ सकते हैं, बढ़िया से तैयारी किए हैं, उनको परीक्षा देने दीजिए। बाकी जिम्मेदारी बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? केवल नीट और जेईई में ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? बाबा जी केवल नीट और जेईई में ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? बाकी कोर्सेज में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? उनके एंट्रेंस हो रहे हैं क्या? अभी इससे पहले हमने परीक्षाएं कराई हैं, अभी इससे पहले हमने परीक्षाएं कराई हैं। बीएड का एंट्रेंस आपने कराया, उसकी ऐसी धज्जियां उड़ी थी, आपने देखा था वहां पर कैसे बाहर भीड़ मची थी, देखा था
आपने देखा था? ये बताइए किस जिले में लोग रुक रहे हैं? आप ये फैजाबाद आप व्यवहारिक बात करिए, आप व्यवहारिक बात करिए किस जिले में लोग घर के अंदर रहना चाह रहे हैं, आप इसकी बात कर लीजिए। आप सारा नियम केवल इसी पे लगाना चाहते हैं, परीक्षा ना हो। हम कह रहे हैं कि बच्चे तैयार हम कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ एजुकेशन से जिले में जीवन बताइए। भूपेन जी आप रुकिए, भूपेन जी आप रुकिए, आपके पास आएंगे दोबारा। बाबा गोरखनाथ जी सवाल सुनिए। सवाल यह है कि जब सब चीजें चल रही हैं तो क्यों ना पार्क खोल दिया जाए, क्यों ना ये सारी चीजें खोल दी जाए, रेलवे भी स्टार्ट कर दिया जाए, स्कूल कॉलेज भी खोल दिया जाए। जब आप सुरक्षा के मानक देने के लिए तैयार हैं तो ये सब चीजें भी खोल दी जाए। क्यों उस पर बैन लगाया है? क्यों बेबी पैक, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बेबी पैक लॉकडाउन लगा हुआ है सैटरडे संडे के लिए। हर चीज को एकदम बम मत नहीं कर दिया जाएगा। कुछ चीजें जो जरूरी है, क्योंकि लोग कमरे घर में थे तब भी उनको दिक्कत थी, हल्ला मच रहा था। कम से कम जीवन एक सामान्य रूप से अब चलने लगा है। चीजें जैसे जैसे कंट्रोल होंगी सारी चीजें चला दी जाएंगी। ट्रेनें भी चल रही हैं, अपना डिवाइड करके चलाई जा रही है, तो सारी चीजें चलाई जा रही है। कहाँ ट्रेनें चल रही बाबा गोरखनाथ जी? ट्रेन चल रही क्या देश में? नहीं आप बताइए ना। पड़ती है, आप चलती है ट्रेनें जहां जरूरत पड़ती है, जब मजदूरों को लाने ले जाने की, वहां चल रही है ना, जनरल आदमी के लिए नहीं चल रही है। दूसरा चीज मुझे ये बता दीजिए, सुन लीजिए बाबा गोरखनाथ जी, एक सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि अगर एक आदमी, जो इंटरनेशनल रिसर्च कह रही है, अगर एक आदमी कोरोना पीड़ित होता है तो कम से कम 5 लोगों को संक्रमित करता है। और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे एग्जाम के लिए, उनके माँ बाप भी निकलेंगे, टीचर भी निकलेंगे और गाड़ियां भी चलेंगी, तो आपको नहीं लगता कि भयानक एक सीन होगा यहाँ पर? भी तो निकल रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं, किसी काम से तो निकल ही रहे हैं। आप एक परिवार की बात कर लीजिए, इसमें इतना कौन बड़ा से मुद्दा है, हमको नहीं समझ में। जो बच्चे परीक्षा देने निकल रहे हैं, किसके घर के माँ बाप नहीं निकल रहे हैं, किसके नहीं निकल रहे। आप भी जान रहे हो कोरोना का धीरे धीरे लक्षण कम हो रहा है, कम हो रहा है। हमको कहाँ से कम हो रहा है बाबा गोरखनाथ जी? निकल रहे हैं, 1 हफ्ते में 1 लाख के ऊपर हो जाएंगे। उसकी जो गंभीरता है, उस गंभीरता को वो कम हुआ है। सारे आप उसके आंकड़े देखिए। अच्छा, धीरे धीरे लखनऊ में ही 600 केस होता है सर रोज, 700 750 केस लखनऊ में ही हो के लिए। जानकारी नहीं है कुछ। चलिए उस्मानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इनको कोई जानकारी नहीं है, बस आपको जानकारी में ट्रेन चल रही है, इनकी जानकारी में कोरोना कम हो गया है, इनकी जानकारी में कोरोना खत्म हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रदीप जी कि जिस कोर्स की के ये एग्जाम कराने के लिए लालायित हैं, उस कोर्स की 20 लाख रुपए 5 साल की फीस थी। इनकी सरकार आते ही इन्होंने 1 करोड़ रुपया उसकी फीस कर दी। इनसे ये पूछो कि ये फीस इतनी महंगी क्यों है? अरे वो उसके लिए अलग से बात करेंगे ना उस्मानी साहब। फीस में जो बढ़ोतरी हुई है वो मुद्दा अलग है। मुद्दा अभी यह है कि एग्जाम के लिए सियासत क्यों हो रही है? में रेवेन्यू का आमदनी नहीं हो रही है तो आपको इतनी आफत क्यों आई हुई है? आपने एक बीए के ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज की जो परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, क्या आपने कराए? मैं कह रहा हूं कि आप मेरिट के आधार पे चयन कर लीजिए, मत परीक्षा कराइए। अरे मेरिट के आधार के हिसाब से कैसे चयन आप कर लेंगे? क्यों नहीं कर लेंगे आप मेरिट के आधार पे? जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, नहीं, जो बच्चे नहीं, आप नियमों को ना बदलिए। अब ऐसे चीजें ना लाइए कि 1992 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने मेरिट पे एडमिशन लिया था। इस साल भी मेरिट पे एडमिशन लेने जा रहा है। क्या दिक्कत है? दीजिए जवाब दीजिए, आप दीजिए क्या दिक्कत है? जिन चीजों के लिए जो मानक बने हैं, अच्छा मानक क्या बात कर रहा हूँ? जिन चीजों के लिए जो मानक बना है, मानक थोड़ी ना तोड़वा देंगे। अरे भाई साहब, मैं तो वही कह रहा हूँ। अवध यूनिवर्सिटी मानक तो आपने तोड़ दिया। बात कर रहा हूँ। अवध यूनिवर्सिटी भी आपके बिना एंट्रेंस के एडमिशन लेने जा रही है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बिना एंट्रेंस के एडमिशन लेने जा रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिना एडमिशन के एंट्रेंस के एडमिशन लेने जा रही है। 1992 में जब राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, नकल अध्यादेश आया था, उस साल भी बिना एंट्रेंस के एडमिशन हुआ था। क्या प्रॉब्लम आई थी? अगर इस साल हो जाएगी क्या दिक्कत होगा? कौन से मानक टूट जाएंगे? ऐसी
कौन सी बिल्कुल दिक्कत होगी। हमको ये तय होना चाहिए कि कौन बच्चा, चूंकि इसकी संख्या बहुत बड़ी है। पता लगा कि 2 साल बाद कोई बच्चे कमजोर होते हैं, 2 साल 3 साल बाद संख्या वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं पढ़ने में। अब परीक्षा हो रही है, सरकार उसकी जिम्मेदारी ले रही है, उससे डॉक्टर निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे, तो इससे कौन सी बड़ी दिक्कत है हमको? फिर सब जगह कराइए। ठीक है, रुकिए बाबा गोरखनाथ जी, रुकिए। मोहित अहमद साहब, आपसे भी सवाल यही है, विधायक जी कह रहे हैं सरकार पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, फिर आप लोग क्यों इसमें राजनीति कर रहे हैं? मोहित भाई 1 मिनट बोलिएगा आप। इनके 2 कैबिनेट, इनके 2 कैबिनेट मंत्री दुर्दशा की वजह से, दवाएं नहीं थी, उनका इलाज नहीं हुआ और खत्म हो गए। वो अलग बात है भाई। अरे वो अलग बात है भाई, उस्मानी साहब, वो अलग बात है। मोहित साहब को अपनी बात रखने दीजिए। ये बात ठीक है, बड़े बड़े लोग, एक सांसद भी, कांग्रेस के एक सांसद भी परिनिर्वाण हो गए, ठीक है। आपकी पोल खुल चुकी है। आपकी चेतन चौहान माननीय मंत्री जी के साथ क्या व्यवहार हुआ है पीजीआई में, वो पोल आपकी विधान परिषद की कार्रवाई में खुल चुकी है। अरे भाई उस्मानी साहब सवाल सुनिए। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपके नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी उनको प्रशंसा पत्र देते हैं पीजीआई के डायरेक्टर को कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का अगर आप राजनीति की बात करेंगे, इस कोरोना काल में सारे विधायक, सारे मिनिस्टर जनता के बीच रहे और मजबूती से कोरोना से लड़ रहे हैं। अगर कोरोना हो, कोई आप फोटो उठा के देख लीजिए, घर में बैठे हुए हैं, केवल घर में बैठे हुए हैं, वर्चुअल आपको बोलने का मौका दीजिए। बाबा गोरखनाथ जी, आप भी रुके। जी उस्मानी साहब 1 मिनट रुकिए आप जी। कोरोना की वजह से बाबा गोरखनाथ जी, आपको पूरा समय दिया है, आप 2 मिनट रुकिए। मोहित साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। कि सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है तो परीक्षा कराने में क्या एतराज? अरे सरकार जिम्मेदारी बयानों में ले रही है और हकीकत में कुछ और है। रोजाना माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बयान देते हैं और स्थिति ये है कि मेरी वाइफ खुद पॉजिटिव निकली और दोपहर तक गाड़ी नहीं आई उनको लेने के लिए और 5-6 फोन रोजाना आते थे। जब उसी नंबर पे फोन किया जाए तो पता चला कि ये नंबर मौजूद नहीं है। तो सारा ड्रामा हो रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर जगह ट्रेन रुकी हुई है, बस चल नहीं रही है, चल रही है तो फिर उसमें बड़ी उसकी जरूरत है। मार्केट बंद है, होटल बंद है, ये गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये तो सिर्फ हवा में उड़ा देते हैं। घर से निकल, देखिए शनिवार रविवार को दुकानें खुलने लगी है तो गाड़ी मिल जाएगी। मोहित साहब जवाब ले लीजिए, आपकी बात पूरी हो गई है। हाँ गोरखनाथ जी, ये लोग भी घर, जिनका सेंटर, ये लोग भी घर से निकलना सीख लें, जैसे हम लोग घर से निकल रहे हैं, ये लोग भी घर से निकलना। ठीक है मोहित साहब 1 मिनट रुक जाइए। बाबा विधायक साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मोहित साहब जी, गोरखनाथ जी जी कल संडे है, कल कम से कम हम लोग 300 लोगों से मिलेंगे। आज भी हम लोगों ने कई बैठकें निपटाई है। बाबा गोरखनाथ जी सवाल सुनिए। सवाल ये है, बाबा गोरखनाथ जी सवाल सुनिए। सवाल मोहित साहब सवाल लेने दीजिए भाई, सरकार से सवाल पूछना है। बाबा गोरखनाथ जी सवाल ये है, जब हम कोई फोन करते हैं कॉलर ट्यून में आता है कि आप बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलिए, आप कह रहे हैं कि आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जी हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार में हैं जी, हम उनकी समस्या के लिए 24 घंटा हमेशा निकलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जरा ये भी बता दीजिए, ठीक है
बाबा गोरखनाथ जी, नहीं ठीक है, अब थोड़ा एक सवाल ये भी ले लीजिए। बाबा गोरखनाथ जी सवाल ये भी ले लीजिए कि अभी दो कैबिनेट मंत्री अकाल मौत के शिकार हो गए। आज ही कल एक सांसद, कांग्रेस के एक सांसद अकाल मौत के शिकार हो गए हैं। और कई मंत्री इस समय क्वारंटीन है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको नहीं लगता कि स्थिति बहुत भयानक है? हमको जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती इसके साथ जीना है। हम कोरोना के डर से घर में नहीं बैठ जाएंगे। हम जिम्मेदार पर्सन हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनके पर सहानुभूति पूरे देश को है, सबको होनी चाहिए। उस मुद्दे को राजनीति में नहीं ले जाना चाहिए। कोरोना की वजह से कौन जा रहा है उसको इतना बड़ा विषय नहीं देना चाहिए। हमारा विषय है कि हम लोग चुन के आए हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर हमको अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो पीछे नहीं जाना है। ठीक है, बहुत सही उस्मानी साहब। ठीक है, ठीक, उस्मानी साहब आपका फाइनल कमेंट। सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेज के लिए 100% इंटर पास बच्चों को, सारे जाति धर्मों के बच्चों को लैपटॉप दिया था, क्या ये लैपटॉप देंगे पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए? अरे आप तो आप अपनी योजना को लागू करवाने आए हैं क्या यहाँ पर उस्मानी साहब? बात अभी परीक्षा की हो रही है, आप इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं? आप स्कूल कॉलेज का चुनाव था, आप दोनों मिलकर लड़े हैं, क्या हाल हुआ आप अपना जान लीजिए। बेईमानी से जीते हो, आपको खारिज कर दिया है जनता ने, आपको खारिज कर दिया जनता ने। आपने देश को दिवालिया घोषित कर दिया, आप देश की जीडीपी खा गए, आप देश को डुबो दिया, आप देश में डेली 1 लाख कोरोना मरीज पैदा कर रहे हो, आप देश की जीडीपी पूरी खा गए हो, वो चली गई है। ठीक है मोहित साहब, उस्मानी साहब आपकी बात हो गई, समय कम है। मोहित साहब आपका फाइनल कमेंट। ठीक है मोहित साहब, हो गए उस्मानी साहब। ठीक है हो गए उस्मानी साहब। मोहित साहब आपका फाइनल कमेंट। ये सरकार बहुत गैर जिम्मेदार है। हद ये है कि जो राज्यों के जीएसटी है, जिनका हिस्सा है, उन राज्यों को तो जीएसटी तक वापस नहीं कर रही है और किसी का इलाज नहीं करा पा रही है। तो ये जिम्मेदारी तो ये अखबारों में लेते हैं, बयानों में लेते हैं, बयानबाजी में इनसे आगे कुछ नहीं है। इनके जो प्रधानमंत्री जी ने इशारा कर दिया वही बोलेंगे, वही सारी स्टेट बोलेगी। हकीकत से बहुत दूर है, तो कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं है। लोग मर रहे हैं, अफवाह बढ़ रही है, संक्रमित हो रहे हैं, इलाज ठीक से हो नहीं रहा है, इनके सरेंडर कर गए हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है मोहित साहब, वक्त हमारे पास इतना ही है। भूपेंद्र तिवारी जी, ठीक है मोहित साहब, बात हो गई आपकी। मोहित साहब जी, भूपेंद्र जी आपका फाइनल कमेंट। हमारे जनप्रतिनिधि ने दिया कि अगर परीक्षा हो सकती है तो संसद क्यों नहीं चल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, उन विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखने के लिए सरकार के पास कोई योजना जरूर होगी कि जो 200-200, 400-400 किलोमीटर बिना गए और वहां रुके परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर वो रुकेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, उनको कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग पालन करा पाएंगे या उनके रुकने की कैसे सोशल डिस्टेंसिंग पालन करा पाएंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, आपका जवाब ले लेते हैं जल्दी से, समय समाप्त हो गया हमारे पास। बाबा गोरखनाथ जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। जब आप सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खोल रहे हैं, सदन क्यों नहीं चला रहे हैं? सदन भी चलना चाहिए, सत्र भी चलना चाहिए। है कि जितनी चीजें अभी नहीं चल सकती उसको नहीं चलाएंगे। अभी हम डे बाय डे, थोड़ा महीने के बाद जैसे जैसे कोरोना का नहीं, अब आप कहो कि सिनेमा हॉल खोल दो, आप कहो कि पार्क खोल दो। नहीं, मैं लॉजिकल जवाब पे आ रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो। आप लॉजिकल जवाब। ठीक है भूपेंद्र जी, फाइनल जवाब देने दीजिए उनको भाई।
बच्चे कहाँ रुके? होटल कहाँ नहीं खुले? आप किस दुनिया में है वो नहीं आपको पता कहाँ है। होटल खुले? कहाँ नहीं खुला है? कहाँ होटल खुले? नहीं खुला है, वो आप जाने दीजिए। कहाँ नहीं खुले हैं? जानकारी ही नहीं है कोई। कहाँ नहीं खुले हैं? कहीं नहीं अभी खुले लखनऊ होटल में आपसे, अरे पता नहीं था आपको, मैं खुद के नोवोटल, मैं नोवोटल में मेरी मीटिंग थी, मैं गया था मिलने। आपको जानकारी नहीं। आप बच्चों की व्यवस्था करिए, रुकने की, उनके खाने की व्यवस्था करिए, उनकी जांच कराइए कोविड-19 की, और उनके साथ जो फैमिली के लोग बच्चे जाएंगे, जो उनके माँ बाप जाएंगे, उनकी कोविड-19 की जांच कराइए। क्या केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? हर CSC और PSC पे देना चाह रहे हो? हर CSC और PSC पे 5 मिनट में रिपोर्ट आने लगी पहले तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार जिम्मेदारी ले रही है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। ऐसे में विपक्ष इस एग्जाम को लेकर के सियासत क्यों कर रहा है? लेकिन विपक्ष का यह मानना है कि सरकार ने यूं तो तमाम वादे किए लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतरी, तो ऐसे में हम इस पर एतबार कैसे कर ले, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन सियासत के बीच में, एग्जाम की सियासत के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है छात्र और उनकी शिक्षा, ये दोनों ही पिस रहे हैं। अब क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।